ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मीय बंधु, बहुत दिनों के बाद YouTube पे आने का अवसर मिला। हमारी इच्छा थी कि आपको गायत्री मंत्र के एक गुप्त रहस्य के बारे में बताएं। समस्त प्रकार की व्याधियां और सारी बीमारियां ठीक होती है गायत्री मंत्र से। यहाँ तक कि कैंसर भी ठीक होता है गायत्री मंत्र के जप करने से। आप कहेंगे कि ये कैसे संभव है? मंत्र जपने से बीमारियां कैसे ठीक होती हैं? आज पूरे विश्व में मंत्र विज्ञान और मंत्रों द्वारा रोग उपचार किया जा रहा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि संक्रामक रोगों और एक्सीडेंट को छोड़कर 99% बीमारियां साइकोसोमेटिक है। साइकोसोमेटिक का अर्थ होता है मनोदेहजन्य, जो मन में उत्पन्न हो और शरीर में फैल जाए। तो साइकोसोमेटिक अर्थात मन के द्वारा उत्पन्न हुई बीमारियां। आप कहेंगे कौन सी ऐसी बीमारी है जो मन से उत्पन्न होती है? 99% बीमारियां मन से उत्पन्न होने वाली है। आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, थायराइड, शुगर, स्किन डिजीज, पेट की बीमारी, आंखों की बीमारी, दिमागी संतुलन का बिगड़ना, यहाँ तक कि कैंसर। इन सब बीमारियों का जड़ मन के अंदर होता है। कहीं न कहीं बचपन से कोई द्वंद्व हो गया जिसे हम नैतिक समझते हैं। ऐसा लगा कि हमसे अनैतिक कृत्य हो गया, मन में शंका हो गई, मन में गांठ बन गई, अथवा प्रतिस्पर्धा के दौर में हम कहीं पीछे रह गए, कंपटीशन में पीछे रह गए, मन में ग्लानि होने लगी। किसी बड़े ने कभी डांट दिया और हमें लगा कि इन्होंने गलत डांटा है। ऐसी गांठें भी बन गई तो आगे चल के ये नाना प्रकार की बीमारियों का रूप लेती है। ऐसी ग्रंथि और गांठें जिसे हम कहते हैं पूर्व समय के हमारे कर्म गलत है, अच्छे हैं, आज के तकलीफ़ों, कष्ट, परेशानियों को हम ग्रहों को दोष देते हैं कि ग्रह नक्षत्र खराब है। फिर कोई कह देता है पितृदोष लगा हुआ है, कोई कह देता है कि पूर्व जन्म के प्रारब्ध का यह प्रभाव है। प्रारब्ध क्या है? सबकॉन्शियस के ऊपर जो ऊंचे नीचे, अच्छे और बुरे इम्प्रेशन पड़े हुए हैं, जो प्रभाव और छाप पड़ा हुआ है, वही हमारे लिए प्रारब्ध कर्म है, शुभ और अशुभ। अगर उसकी मात्रा अधिक हो गई अशुभ की या ग्रंथियों की, तो नाना प्रकार की बीमारियों के रूप में शरीर में फैलते हैं। आज डॉक्टर दीपक चोपड़ा नाम के एक डॉक्टर, जो बहुत 20-25 साल पहले हम जहाँ रिसर्च सेंटर में थे वहाँ आए भी थे, कैंसर की बीमारी ध्यान के द्वारा ठीक करते हैं। क्योंकि सबकॉन्शियस की गड़बड़ी ही कैंसर का कारण है। क्योंकि लोग बताते हैं, डॉक्टर्स बताते हैं कि सेल्स टूटने लगते हैं, लेकिन क्यों टूटते हैं ये कारण नहीं बताते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस की गड़बड़ी के कारण ये बीमारियां होती है। यही कारण है कि एक पहले घटना आपको बताएं। एक युवती बीमार पड़ गई, आंखों से अंधी हो गई, पैरालिसिस हो गया। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, इलाज कराया, लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। 13 वर्ष गुजर गए अंधेपन में और पैरालिसिस में। एक दिन किसी ने सलाह दिया कि किसी मनोवैज्ञानिक से दिखाइए। दिखाया डॉक्टर सिगमंड फ्राइड से, जो मनोविज्ञान के जन्मदाता माने जाते हैं। डॉक्टर ने हिप्नोटाइज किया और पीछे बैक ले जाकर पूछने लगे कि कल क्या हुआ, दिन में क्या हुआ, शाम को क्या हुआ। करते करते 13 वर्ष पहले पहुँचे। 13 वर्ष पहले पहुँचने के बाद एक समय आया जब उसने कहा कि आज मौसम बहुत सुहाना है, मेरे जीजाजी बहुत सुंदर हैं और मेरी दीदी का देहांत हो चुका है। काश मेरा विवाह जीजाजी से हो जाता।
ये सोचकर फिर वो रोने लगी कि मैंने पाप कर दिया, मेरी बहन मरी है तो मुझे दुखी होना चाहिए था, मैंने ये क्या सोच लिया। डॉक्टर सिगमंड फ्राइड ने कहा, बीमारी यहीं पे है। हम कुछ भी समाज में करते हैं, सामाजिक अनुशासन के हिसाब से अनैतिक हो सकता है, लेकिन कुछ गलती हो भी गई अगर, तो उसे हम गांठ बना लेते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं, तो ऐसी बीमारियां शुरू होती है। यही कारण था कि इतना ही सोच लेने मात्र से उस लड़की की आंखों की रोशनी चली गई थी और वो पैर से पैरालिसिस हो गई थी। डॉक्टर ने कहा, बीमारी पकड़ में आ गई है, अब इलाज तुरंत हो जाएगा। और फिर हिप्नोटाइज करके फीडबैक देना शुरू किया कि तुमने जो सोचा था गलत नहीं था, उस स्थिति में कोई भी ऐसा सोच सकता है। धीरे धीरे 1-2 हफ्ते में लड़की ठीक हो गई, उसके पैर में भी जान आ गई, आँखों में भी रोशनी आ गई। कहने का तात्पर्य ये है कि सब कॉन्शियस को अगर क्लीन किया जा सके, स्वच्छ पवित्र किया जा सके, तो हर प्रकार की बीमारियों के जड़ को मिटाया जा सकता है। यही कारण है कि हमारे धर्म में हमेशा पवित्रता के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि मन, वाणी और अंतःकरण पवित्र हो। तो वो भाव से भी पवित्र होता है, तपस्या से भी पवित्र होता है, और गायत्री मंत्र से बढ़ के सब कॉन्शियस को पवित्र करने वाला, चित्त को धोने वाला और कोई वॉशिंग पाउडर नहीं। ये विज्ञान लगभग सभी धर्म के अनुयायी जानते हैं। यही कारण है कि क्रिश्चियनिटी में कन्फेशन का विधान है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है, कोई पाप, ऐसी घटना जो आपको लगता है कि पाप है, भले वो पाप है कि पुण्य है पता नहीं, तो आप जाके चर्च में एकांत में पादरी के सामने स्वीकार करते हैं कि हमसे ये गलतियां हुई हैं, और आप फ्री हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। तो क्या हिंदू धर्म में इसके लिए कोई विधान नहीं था? था और है। साल में एक बार, वर्ष में एक बार, श्रावणी पर्व के दिन गुरु जी के पास शिष्य जाके अपने मन की व्यथा सुनाता था या लिख के दे देता था। वो गंगा जी में डाल दिए, वो क्लीन हो गया। और पंच स्नान कराया जाता था, गोमूत्र से, घी से, गंगा जल से, और शरीर के टॉक्सिन निकलते थे, बोझ निकल जाता था। 80-90% बीमारियां ऐसे ही निकल जाती थी। महात्मा गांधी कहा करते थे कि गायत्री मंत्र का जप लंबे समय के रोगियों के रोग को भी दूर करता है। एक नहीं, हजारों लोग हमारे संपर्क में हैं जिनकी अलग अलग तरह की बीमारियां केवल गायत्री मंत्र का श्रद्धापूर्वक नियमित जप करने से दूर हो गई। तो केवल कैंसर ही नहीं, आज जो कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं, उनसे निवेदन है कि आप अपना इलाज तो कराएं, लेकिन साथ साथ कम से कम आधे घंटे, 1 घंटे नियमित गायत्री मंत्र का जप करें। आप देखेंगे चमत्कारी परिणाम आएगा। बहुत लोग कहते हैं कि हम बीमार हैं, हम परेशान हैं, दुखी है, आर्थिक तंगी है, और कैंसर जैसी भी बीमारी हो गई है, शुगर, थायराइड, बीपी, ये तो कॉमन बात है। तो आप उपाय बताइए। हमने कहा 2 साल से आप सुन रहे हैं, कभी जप किया? बोले क्या करेंगे, बीमार है तो हो ही नहीं पाता है। हमने कहा दवाई नहीं खाएंगे तो बीमारी कैसे ठीक होगी, फिर हमसे क्यों पूछते हैं? तो बहनों भाइयों, सबके लिए निवेदन है कि गायत्री मंत्र धन देता है, बुद्धि देती है गायत्री मंत्र की शक्ति, वैभव, यश, कीर्ति, सब कुछ। और सबसे बड़ी इसकी शक्ति है कि रोग निदान करती है। आयु, उम्र बढ़ाने के लिए जो इंतजाम हो सकता है गायत्री मंत्र करता है। तो अगर स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं तो नियमित गायत्री मंत्र का जप करें। आज बच्चों को भी कैंसर हो जा रहा है, बूढ़ों को भी कैंसर हो जा रहा है। लोग कहते हैं हमने कोई पाप नहीं किया, हमने कोई गलत नहीं किया, तो ये किसी को भी लग सकता है। ये मानसिक विकार है जिसके कारण शरीर के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटती है कि कोशिकाएं टूटने लगती हैं और फिर उसको जलाना पड़ता है रोकने के लिए कि वो और ना टूटे, लेकिन उसी में सब कुछ हो जाता है। निवेदन ये है कि इलाज तो समय पे कराएं, लेकिन हमारा मानना है कि अगर ये नियमित करते रहेंगे तो इलाज भी छोड़ देना पड़ेगा, आप ऐसे ही स्वस्थ हो जाएंगे। ओम शांति।